जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर मिर्जापुर से। महापंचायत में बजा बिगुल, अस्थायी टोल प्लाजा हटने तक जारी रहेगा विरोध। मिर्जापुर जिले में अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास बने अस्थायी टोल प्लाजा को हटाकर अन्यत्र ले जाने के लिए शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत बैठी। महापंचायत में किसानों ने निर्णय लिया कि स्टेट हाईवे अथॉरिटी ने किसान हित देखते हुए उक्त अस्थायी टोल प्लाजा को हटाने में आनाकानी की तो विरोध नहीं रुकेगा। किसान प्रहलाद सिंह सिद्धनाथ पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि स्टेट हाईवे ऑफ अथॉरिटी के नियमों के अनुसार 50 किलोमीटर दूर पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। वाराणसी शक्तिनगर हाईवे संख्या 5A पर 113 किलोमीटर में पहले से ही 3 टोल प्लाजा लगा हुआ है, जिसको हटवाने के लिए महापंचायत बैठी है। वह टोल प्लाजा डीपीआर में नहीं है और अवैध ढंग से संचालित कर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूर्व में हुई शिकायत पर रटा-रटाया जवाब मिला था कि लीकेज रोकने के लिए टोल प्लाजा संचालित हो रहा है, जबकि प्रतापपुर परसौदा में हाईवे संख्या 7 पर टोल प्लाजा बनाने से लीकेज की समस्या भी समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके उक्त टोल प्लाजा पर अवैध वसूली कराना कतई उचित नहीं है। एसडीएम चुनार नीरज पटेल ने कहा कि मामले में स्टेट हाईवे प्राधिकरण के साथ बातचीत करते हुए महापंचायत में बैठे किसानों को समझाने का प्रयास चल रहा है। बात न बनने पर मामला डीएम तक पहुंचाया जाएगा। मिर्जापुर डीएम ने शनिवार को समय सुनिश्चित कर दिया है। मिर्जापुर से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन जनपद मिर्जापुर के नेतृत्व में किसान महापंचायत रखी गई थी। यहाँ पर जो है 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला जो वनस्थली महाविद्यालय अरोरा के पास अस्थायी टोल प्लाजा अवैध लगाकर वसूली की जा रही है, उसकी जो है 1.5 साल से मांग चल रही है, उसको हटाने के संबंध में कि इधर की बीच की जनता मर रही है, भूखों तड़प रही है। इनका अनाज जाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, खेतों में काम करके आता है, अपना अनाज नहीं बेचा रहे। यहाँ का सारा सामान चौपट हो रहा है। यहाँ का काष्ठ कला, यहाँ का कुम्हार कला जो है, इनके बर्तन नहीं जा रहे हैं, इनके जो खिलौने नहीं जा रहे हैं। यहाँ का अनाज रामगढ़ और मधुपुर और रावर्सगंज नहीं जा पा रहा है, दक्षिणांचल में नहीं जा पा रहा है। इससे किसान पीड़ित है। यहाँ की मंडी अरोरा की मंडी में बाहर से अनाज नहीं आ रहा है, बालू आ रहा है, 1200 रुपया महंगा हो रहा है। जो सरकार अनुदान दे रही है मुर्गी फार्म चलाने के लिए, वहाँ छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। सब व्यवसाय इस टोल प्लाजा की वजह से चौपट हो गया है। और जो है डीएम लक्षकार साहब के सामने 25 अप्रैल को 2022 में तय हुआ था कि लीकेज बंद हो जाएगा, अगर अन्य सेवन का तो हम टोल प्लाजा हटा लेंगे। तो ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा के नाम पर आपने जो है लीकेज के नाम पर टोल प्लाजा लगाया था, तो टोल प्लाजा का लीकेज वहाँ बंद हो गया, परसौदा में लग गया, न सेवन में, तो आपका अनुबंध भी समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ जो एपीसीपी के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा आजीवन जो है टोल चलेगा, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। और यहाँ आज हल निकला है। इन लोगों ने टाइम मांगा है। उपजिलाधिकारी महोदय ने डीएम साहब के यहाँ जो है 28 तारीख को बैठक रखा है। उसमें जो तय होगा, तब तक यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि हम अनवरत धरना चलाएंगे, शांतिपूर्वक हमारा धरना चलेगा। और जब तक ये समस्या का निदान नहीं हो जा, तब तक हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। हाँ, रात को ही बैठेंगे, तब तो धरना चलेगा। 24 घंटा धरना चलेगा। और सबसे क्षेत्र से, प्रशासन से भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि इस धरने को चलावें और ये जो अन्यायपूर्ण लगा हुआ है टोल प्लाजा, उस पर कोई निर्णय आ जाए। यहाँ जो किसान पंचायत थी, ये टोल प्लाजा जो वनस्थली पर लगा है, ये अवैध टोल प्लाजा है। उस समय जब लक्षकार साहब डीएम साहब के सामने जो वार्ता हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा लीकेज बंद हो जाएगा तो हम लोग हटा लेंगे। लीकेज की वजह से हम लोगों को लगाए हैं, तो लीकेज बंद हो गया तो ये टोल प्लाजा अवैध हो गया, इसको हटा लें। और जो यहाँ वार्ता हुई एसडीएम साहब और उनके समक्ष कि 28 तारीख को डीएम साहब के अध्यक्षता में उनके उच्च अधिकारियों के समक्ष वार्ता होगी। जब तक ये निर्णय है किसान यूनियन का कि जब तक किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा सम्मान तरीके से, तब लोग हम लोगों का अनवरत धरना चलता रहेगा। आज क्या हल निकला? आज हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग जब से किसानों के पक्ष में इसको हटाया नहीं जाएगा, तब से हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तहसील के अधिकारी थे, तहसील इन लोगों ने एक विकल्प देने का
काम किया, उन्होंने सुझाव दिया, वो डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं दिया, सुझाव दिया कि अगर 20 किलोमीटर के दायरे में अगर सब लोग सबको निःशुल्क हो जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, 20 सबको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये विकल्प था बीच का रास्ता निकालने का, उससे हम लोग सहमत हो सकते थे, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हुआ है। आगे चलकर होगा, जैसा होगा फिर हम लोग पूरी कारकाड़ी, जिला कारकाड़ी मिर्ज़ापुर के और सभी लोग बैठ करके बात करेंगे। धरना आप लोग का चलता रहेगा? अब धरना अनवरत चलेगा, यहाँ 24 घंटा अनवरत चलेगा धरना, सभी लोग रहेंगे। और यहाँ हम लोग गांव वाइज ड्यूटी लगा देंगे, हर गांव के लोग आकर रोज धरना पर बैठेंगे और 24 घंटा रहेंगे और चले जाएंगे। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पूरे तहसील चुनार के हर गांव के लगभग किसान यहाँ इकट्ठा हैं और जो टोल प्लाजा के नाम पर यहाँ किसानों को ठगा जा रहा है, गांव गरीबी गुर्बत में रहने वाला किसान जिनकी खेती मात्र गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर बिलखा से छातो है, उस किसानों से भी 200 रुपया प्रति गाड़ी की वसूली होती है, जिसके समर्थन में हम सारे लोग यहाँ आज सुबह 10 बजे से इकट्ठा हैं। और अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो यह धरना अनवरत चलता रहेगा। यहाँ किसानों के रहने खाने की सारी व्यवस्था कराई जा रही है। किसान पंचायत में क्या आज किसान पंचायत में एसडीएम साहब ने एक राय दिया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में दोनों टोल प्लाजा के तहत लोगों का चाहे कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर या फिर ट्रक, कुछ भी हो, उसको निःशुल्क करा दिया जाए, फ्री करा दिया जाए। इस पर अगर उनकी बात बनती है तो विचार किया जाएगा, लेकिन हम किसानों की यह मांग है कि यह अस्थायी जो टोल प्लाजा है इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, हटाया जाए। और जब तक नहीं हटेगा तब तक यह जन समर्थन और जन प्रतिनिधियों के समर्थन से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो है हम लोगों का जो धरना है अनवरत चलता रहेगा। ये जो हमारे भारतीय किसान यूनियन है यहाँ पर, जो इस ज़िले के पदाधिकारी है, और इसके अलावा ये पता चला कि सोनभद्र से भी कुछ हमारे किसान आए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, कुछ चंदौली से भी आए हैं। तो आप सबकी ये मांग है कि जो अस्थायी टोल प्लाज़ा अरोरा में है उसको हटा दिया जाए। उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे अभी सबकी बात सुनी है। मौके पर हमारे सीओ ऑपरेशन, सीओ चुनार, उसके अतिरिक्त जो टोल प्लाज़ा एसीपी टोल प्लाज़ा है उसके जीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका स्टाफ भी मौजूद है। बहुत शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। अब आप लोग की मुख्य मांग ये है कि जिस कारण से ये अस्थायी टोल प्लाज़ा लगाया गया था वो कारण दूर हो चुका है। इस टोल प्लाज़ा के कारण जो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, जो व्यापारी हैं और जो नॉर्मल ग्रामीण हैं, उन सब का बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार उनको टैक्स देना पड़ता है। आप लोग की डिमांड है कि उसको हटाया जाए। मेरी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि आपकी जो भी वाजिब मांगे हैं हम शासन में रखेंगे। डीएम साहब से भी वार्ता हुई है। डीएम साहब से 28 तारीख को, इसी 28 को अभी पुनः हम लोग बैठेंगे, किसान यूनियन के लोग भी बैठेंगे वहाँ पे और टोल प्लाज़ा के लोग भी बैठेंगे और हम लोग भी बैठेंगे वहाँ पे, और बैठ के फिर से इस पे चर्चा की जाएगी कि जो आपने किसान यूनियन की मांग है और जो सुझाव है उस पर हम कितना अमल कर सकते हैं। ये प्रयास किया जाए कि समस्या का अंत हो जाए। आज क्या हल निकला? आज क्या निर्णय लिया? आज का निर्णय यही हुआ है कि हम लोग ने आप लोग की मांग जो सुन के अभी डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है और शासन को फिर से आप लोग की सारी मांगें भेजेंगे। जैसा निर्णय शासन का होगा वही अंतिम निर्णय होगा। किसानों का आज क्या कहना रहा है? जो आज बैठक हुई है उसमें क्या निकला है? जी, आज क्या हल निकला है? जो किसान आज सुबह से नहीं, देखिए मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये ऐसी समस्या है कि इसका मिनटों में हल नहीं निकल सकता। हल निकले हैं, जैसे बिजली विभाग की समस्या थी कि साहब जो है जमालपुर में जो उपकेंद्र है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, उसका हल निकला है। जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या के लिए एक्सचेंज और उनसे बात जो हुई है उस पर भी सहमति व्यक्त की गई और 28 तारीख को उसका निर्णय हो जाएगा। परंतु टोल प्लाज़ा हटाने जैसा जो एक महत्वपूर्ण जो आप लोग की मांग है वो ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन उसको हल कर दे। उसके लिए चूँकि उपसा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट जो अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटीज़ है, उनकी सहमति से ये टोल प्लाज़ा लगता है, तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनके इजाज़त के इसको नहीं हटाया जा सकता। हम किसानों की जो जायज़ मांग है उसको वहाँ पे रख सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। आज की सहमति किसानों से इसी बात पे बनी। आज किसानों ने महापंचायत बुलाया था जी। और इस महापंचायत में किसानों का कहना है कि अब हम इसको धरना के रूप में इस महापंचायत को तब्दील करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना है? हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, अपनी बात कहने की इजाज़त सभी को है। यदि शांतिपूर्वक
धरना के माध्यम से अपनी बात कही जाती है तो हम लोग किसानों की बात बिल्कुल सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक रूप से यदि वो कुछ अपनी बात कहना चाहता है, धरना के माध्यम से भी कहना चाहता है, तो भी उसकी बात सुनी जाएगी। वही बात यहाँ भी लागू होती है। दरअसल किसानों की समस्या किसान की समस्या नहीं, वो हमारी समस्या है। ऐसा नहीं, हम आपसे अलग थोड़ी ना है। यहाँ जितने लोग, चाहे हम लोग वर्दी में खड़े हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे हैं, वो सब किसान के घर से ही हैं। तो आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, और मेरा ये मानना है कि हर समस्या का हल मिल बैठ के तय हो सकता है। तो आप लोग ने शांतिपूर्ण धरना दिया है, मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपकी जो यहाँ कमेटी है उनसे मिल बैठ के हम लोग जो है बात कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दुविधा है तो आप ऊपर चिट्ठी लिखिए सर, हम भी बात करेंगे। ये तो ये नियम सभी जगह है सर। सर आप विरोध कर रहे हो, लेकिन ये जो नियम जो बनाया हुआ है ये एक अथॉरिटी ने, सरकार ने बनाया हुआ है। देखिए, आपकी मांग ये है कि जैसे आपने आने जाने की